पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ 9, स्वतंत्रता की ओर, मतलब स्वतंत्रता की दिशा की तरफ आगे बढ़ना। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। योजना मतलब प्लानिंग या किसी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, पर उसे कोई कुछ ना बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसीलिए मैं बुद्धू हूँ, मतलब नासमझ हूँ। पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता एक बड़ी ख़ास जगह में रहते थे। ख़ास का मतलब विशेष। अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। अहमदाबाद गुजरात में है, तो धनी और उसके माता पिता अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में रहते थे, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। खादी एक प्रकार का मोटा कपड़ा होता है जिस पर बिल्कुल भी कृत्रिमता नहीं होती, जो कि रुई को चरखे पर, जिसको आप कॉटन कहते हो, रुई को चरखे पर काटने से सूत बनता है। उस धागे से खादी को तैयार किया जाता है। तो खादी का कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले सूत को, यानी कि खादी का कपड़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले उसके धागे, जिसको हम सूत कहते हैं, उसको तैयार करना पड़ता है। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दोहना और सब्जी उगाना। दूध दोहना मतलब दूध निकालना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात ज़रूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है। मैं सब समझता हूँ। तो धनी को लगता था कि कोई ना कोई बात अवश्य है। सब लोग गांधी जी के कमरे में बैठकर किसी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। रसोई घर मतलब रसोई, जिसे आप आम भाषा में अब किचन के नाम से जानते हैं। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। चूल्हा ईंटों को मिट्टी से लेप कर बनाया जाता है, जिस पर लकड़ी और कोयला जलाया जाता है और उस पे मुंह से हवा फेंकी जाती है, जिससे लकड़ी आग पकड़ ले, जिसकी वजह से पूरा कमरा धुएं से भर गया था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा, मतलब धनी ने अपनी माँ से पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। क्योंकि पूरा कमरा धुएं से भर रहा था, इसीलिए धनी की अम्मा खांसते हुए बोली कि वह सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी, अम्मा ज़रा गुस्से से बोली। पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा यहाँ एक व्यक्ति का नाम है, जिसको धनी बिंदा चाचा के नाम से पुकारता था। बिंदा चाचा। धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है? उतावले होकर पूछा मतलब जिज्ञासावश पूछा, जानने की इच्छा रखना। तो धनी ने बोला, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। यह सभी बातों की जानकारी धनी बिंदा चाचा से लेना चाहता था। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो। यह मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए
दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। धनी को लगा कि गांधी जी को नमक बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नमक तो किसी भी दुकान पर आसानी से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा गांधी जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मतलब विरोध में सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। तो धनी को लगा कि महात्मा गांधी जो नमक का विरोध कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, क्योंकि नमक को किसी भी बाज़ार में किसी भी दुकान से बड़ी ही आसानी से खरीदा जा सकता है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? तो बिंदा चाचा ने धनी को बताया कि क्या धनी तुम जानते हो कि हमें नमक पर कर मतलब टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, धनी हैरान रह गया। यह बात सुनकर धनी हैरान रह गया मतलब चौंक गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, क्योंकि नमक की ज़रूरत सभी को रहती है, बिना नमक के हम खाना नहीं पका सकते, इसीलिए गरीब से गरीब भारतवासी भी नमक का इस्तेमाल करता है। बिंदा चाचा ने धनी को आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, सरासर अन्याय का मतलब बिल्कुल गलत बात है। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है, मतलब भारतीय लोग नमक नहीं बना सकते। महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी, मतलब वह बात नहीं मानी। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? अब धनी को यह बात तो समझ में आ गई कि महात्मा गांधी नमक बनाने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा करेंगे, मगर उसे यह बात नहीं समझ में आ रही थी कि जब बस या ट्रेन से दांडी तक पहुंचा जा सकता है तो फिर महात्मा गांधी पैदल क्यों जाएंगे? तो बिंदा चाचा ने धनी को आगे समझाया, क्योंकि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे। रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी का मतलब रेडियो पर यह खबर सुनाई जाएगी और पूरी दुनिया के लोग इस बात को जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ, वह तो हैं ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं मतलब आश्रम के वृद्ध और बच्चे लोग नहीं जा रहे हैं, केवल नौजवान ही दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और मैं आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया। धीरज मतलब बहुत ही आराम से धनी को यह बात समझाई। सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। महात्मा जी मतलब महात्मा गांधी ने खुद चुना है, केवल वही लोग दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी के साथ जाएंगे। तो धनी ने कहा, ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, पर ज़रूर, वह ज़रूर हाँ कहेंगे।
धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। तो धनी को लगा कि महात्मा गांधी जी धनी की बात अवश्य मान लेंगे, क्योंकि चुस्ती फुर्ती में धनी को लगा कि वह तो अपने पिता से कहीं आगे है। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। व्यस्त का मतलब बहुत ही बिजी रहते थे। गांधी जी के पास अनेक कार्य होते थे जिनमें वह पूरा दिन अपना बिताते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, क्योंकि हमेशा वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहते थे। तो इसीलिए उन्हें अकेले पकड़ पाना मतलब ऐसा समय ढूंढना जब गांधी जी अकेले हों, बहुत कठिन था। पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। गौशाला जहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में गायों को एक साथ रखा जाता है, उसे कहते हैं गौशाला। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोंपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी, बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, धनी भी अड़ गया। तो यहाँ पर धनी और गांधी जी के बीच में वार्तालाप हो रहा है, जिसमें धनी गांधी जी को इस बात के लिए मना रहा है कि वह भी उनके साथ दांडी यात्रा पर चल सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि गांधी जी जो इतने नौजवान नहीं हैं, वह भी इस यात्रा में जा रहे हैं, तो वह भी अवश्य जा सकता है। परंतु गांधी जी ने कहा कि वह बहुत अच्छे से चल सकते हैं, और इसके उत्तर में धनी ने भी गांधी जी से कहा कि वह भी बहुत अच्छे से चलता है। इस तरह से धनी को अपनी बात पर अड़े रहते हुए जब गांधी जी ने देखा, तो गांधी जी ने उससे कहा, हाँ ठीक बात है। कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। इसीलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। तो गांधी जी ने धनी से कहा कि अगर वह उनके साथ दांडी यात्रा पर जाएगा तो पीछे से बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? और गांधी जी क्योंकि इतनी लंबी यात्रा पर जाएंगे तो वह बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, और उन्हें आकर खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि उनकी ताकत, उनकी शक्ति दोबारा लौट आए। तो यह बात सुनकर धनी ने कहा, यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ, करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। तो बच्चों, यह थी एक छोटे से बच्चे धनी की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। इस कहानी को लिखा है सुभद्रा सेनगुप्ता ने। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ।